महालक्ष्मी महासरस्वती गुणात्मिका स्वरूपा श्री दुर्गा जी का जो सप्तशती का पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो पाठ किया जाता है, इससे सुख समृद्धि शांति और परिवार की सदैव भगवती सर्वत्र सभी प्रकार से रक्षा करती है। क्योंकि ये क्या है, ये माँ है भाई। भगवती सरस्वती के द्वारा हमको बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी के द्वारा हम अपने घर परिवार सगे संबंधी मतलब जो भी ये व्यवहारिक वस्तुएं हैं, भौतिक सुख सुविधा है, ये सारा कुछ लक्ष्मी जी की ही कृपा प्रसाद से हमें आपको प्राप्त होता है। और सभी व्यक्ति यही माया के वशीभूत होकर के टहलता है। तो महासरस्वती महाकाली लक्ष्मी हो गई। महाकाली जी, महाकाली जी जब हम ये क्रोध में आती हैं और कहीं हम आपत्ति विपत्ति में फंसते हैं, वो आपत्ति विपत्ति चाहे किसी के द्वारा की गई हो या किसी की साजिश हो या किसी कारणवश तंत्र मंत्र जो भी आज के परिवेश में प्रयोगात्मक विधा है, इन सभी तंत्र मंत्रों से प्रयोग की विधा से सभी प्रकार के भूत प्रेत यक्ष गंधर्व नाग किन्नर डाकनी शाकनी आदि की बाधाओं से भी मुक्ति पाने के लिए महाकाली जी का पूजन यजन किया जाता है। तो भगवती क्या है, ये रक्षा करने में सामर्थ्यवान। तो आप इनसे, चूंकि आप विलोम दुर्गा सप्तशती का पाठ करने चल रहे हैं, आचार्य करिए कोई भी पाठ करिए तो पूजन के क्रम के अंतर्गत सबसे पहले आसन की अधिष्ठात्री भगवती पृथ्वी, इसके बाद फिर विघ्न के विनाशक गणपति गजानन जी, माँ भगवती उनकी जननी गौरी जी, वरुण देवता, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता, खोडस मातृका जो कुल के देवता हैं, ये कुल के देवता हैं, वो नवग्रह हैं, और ये वरुण भगवान हो गए। ये सर्वतोभद्र मंडल पे तीनों स्वरूप में पूजन यजन को पाठ को कराने के लिए सबसे पहले का ध्यान और आवाहन करेंगे। तो ध्यान हम क्या करते हैं, मन से। जैसे किसी को निमंत्रण दिया जाता है तो कार्ड देते हैं ना, छपवाते हैं, तो कार्ड में लिखने के पहले उनका नाम पहले ध्यान तो करते हैं, उन भैया को निमंत्रण देना है तो गणेश जी का पहले ध्यान आप करिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं फलचारुभक्षेश्वर ओम गणानां प्रियाणां सोमहं जानि गर्भधाम जाति गर्भधम। ओम भूर्भुवः स्वः, भैया कहिए ओम भूर्भुवः स्वः। गणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गणपतये नमः। गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है। भैया बताइए गणेश जी को। हाँ, अब गणेश जी की जो माँ पराम्बा जगदम्बा काली स्वरूपा माँ गौरी जी, उनके चरणारविंद का, गौरी जी का ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। मोते तांबूलं नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलिता स्फुरत कांची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि स्वां गौरी नगपति किशोरीमभिरतम्। ओम महिमादृतनयां देवीं
वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। कहिए ओम भूर्भुवः स्वः भगवत्याः गौर्यै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आप क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं? आपने गणेश जी की माँ और जगत की जननी भगवती गौरी जी को पहले क्या किया, ध्यान किया। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, आवाहन, आवाहयामि। आप माँ यहाँ हमारे घर में, हमारी कुटिया में आवें, आवाहयामि। इसके बाद फिर क्या करें, स्थापयामि। हमने आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके बैठने के लिए आसन बनाया है। इस आसन पे आप क्या करें, बैठ जाएं। स्थापयामि। फिर क्या हो, पूजयामि। हाँ माँ, हम आपके चरण का, चूंकि हमारी इतनी शक्ति नहीं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम रूप का पूजन कर पावें, इसलिए हे जगत जननी, हम आपके श्री चरणों का पूजन करना चाहते हैं। तो आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। इसी भावना और ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है बहुत ही लाभप्रद है। जो साधारण पाठ किया जाता है उसकी तुलना में इसका जो प्रभाव है वो 7 गुना अधिक फल इसका हो जाता है। तो खूब बढ़िया भाव भक्ति से पूजन यजन को करिए, मन मस्तिष्क को एकाग्र करके। क्योंकि जो पूजन का फल है, जो पूजन का लाभ है, वो किसी आचार्य और विद्वान के हाथ में नहीं होता है, वो स्वयं के ऊपर। जितना बढ़िया ईश्वर में विश्वास पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक पूजन यदि करेंगे, उतना ही बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। ये किसी तंत्र मंत्र के अधीनस्थ नहीं है। इनको क्या चाहिए, भाव, सीधा सीधा। भाई बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे विद्वान हुए, तब भी जो साधारण थे, सरल थे, जिनको कुछ भी नहीं आता था, न पूजा अर्चन की कोई विधा नहीं पता थी, पत्र कब चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, क्या अर्चन में, लेकिन इतनी जो बहुत मंत्र जानते थे वो रह गए। क्योंकि हम क्या करें, क्या जो किया है वेद पुराण के अंतर्गत, जो हमारे पारिवारिक जीवन की जो दिनचर्या है वो किस प्रकार से हो, यही सब तो है। तो अर्थात हर जगह यही है कि हमको गलत नहीं करना चाहिए। और खूब बढ़िया से जब भाव भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक कार्य किया जाता है तो उसका निसंदेह ईश्वर लाभ देता है, हम आप लाभान्वित होते हैं। खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक अब आप ध्यान करेंगे किनका, वरुण भगवान का, जो जल के देवता हैं, जिनका वास कहाँ है, जिह्वा पे। ऐसे ही आप महसूस करिए, क्या संभव है, जीभ पे जब भी आप महसूस करिए जल, जब भी कोई स्रोत है भाई वो नीचे जा रहा है ना कि वो अंदर से ऊपर आ रहा है। हम आप जब महसूस करें, है ना आश्चर्य, मतलब ईश्वर से बड़ा कोई वैज्ञानिक है, कुछ है इस धरा पे। हमारी आपकी जिह्वा ऊपर है, वहां जब देखिए तब पानी का पानी, पानी का पानी सब अंदर जा रहा है। और यही जब मुंह सूखने लगता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। भगवान जी हैं जल देवता, जल के अधिष्ठात्र देवता का ध्यान करें और पूजन में इनको बुलावें। हरे ओम ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हरिर्वीर्येदमानो वरुणेह बुद्धुरुसंसामान आयु प्रमोखी। कहिए अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम
आयुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, कि आप परिवार सहित हमारे घर में विराजमान हो और पूजित हो। ये हैं जल के देवता वरुण भगवान, इन्हीं के ऊपर चढ़ा दीजिए। वरुण भगवान को आपने बुलाया तो, लेकिन इन्हीं के साथ, वरुण देव के साथ साथ 4 वेद, 18 पुराण, उप पुराण, नदी, द्वीप, सागर, इन सब का जब आप आवाहन करेंगे, जैसे कोई वीआईपी जाते हैं तो अकेले आते हैं जी, उनके साथ तो पूरी हाँ वीआईपी के साथ रहती है ना। तो ये जो है वीआईपी के हमारे आपके और श्रेष्ठ हैं, हमारे आपके बहुत परे हैं, ये तो महा वीआईपी है। क्योंकि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर को हम बुला रहे हैं, तो इनके साथ भी जो है, जो इनके करते हैं, रहते हैं, वो आएंगे ना, तो उन्हीं को आपको बुलाना है। हाथ में जो है आप चावल को लेंगे तो थोड़ी बुलाएंगे, प्रणाम कर रिक्वेस्ट करेंगे, तो ही रिक्वेस्ट आप को करना है। उंगली का प्रयोग किसका करेंगे? हाँ, इसका। चलिए कहिए ओम विष्णवे नमः, यही छोड़ना है ऊपर। ओम रुद्राय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम मातृगणेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तद्वीपावसुंधरायै नमः, ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः, शैलेभ्यो नमः, तीर्थेभ्यो नमः, गायत्र्यै नमः, सावित्र्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हाथ जोड़िए, कहिए अस्मिन् कलशे आवाहयामि स्थापयामि। सीधा और यही भगवान सोमवार से संडे, 9 ग्रह में राजा सूर्य है ना। हाँ जी, बाकी सब उन्हीं के तो अंतर्गत है। तो दिन के रविवार के कारक मालिक प्रधान मुखिया सूर्य, तो दिन का प्रारंभ रविवार से, संडे से। तो आप सबसे पहले सूर्य आदि नवग्रह का ध्यान चिंतन मनन करेंगे कि हे सूर्य भगवान, आप और आपके साथ चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि सभी ग्रह आवें। अगर उनके द्वारा हमारी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में विंशोत्तरी दशा, उसके अंतर्गत अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिन्यादि दशा, योगनी दशा, उसमें भी योगनी दशा के अंतर्गत अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, इनमें अगर ये ग्रह कुछ उपद्रव कर रहे हैं, किस भाव में? चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, 4, 8, 12, जिनके द्वारा हमारी जो दिनचर्या है, जीवन की शैली है, पारिवारिक विधाएं हैं, व्यापार की जितनी भी व्यवस्था है, अगर अस्त व्यस्त है, तो भगवान आप अपने अपने स्थान पे आकर के स्थान लीजिए। मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका अर्चन करूंगा, यजन करूंगा, आपका दूंगा, मैं आपका ऋणी रहूंगा, मेरा पूरा परिवार आपका आभारी रहेगा। लेकिन आप आकर के इन स्वरूपों पे विराजमान हो, पूजित हो, और जो विडंबना है इसको आप समूल नष्ट कर दीजिए। हमारे पास जो कुछ है लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। इसी भाव से आपको नवग्रह का आवाहन करना है। जितना खेल है कुंडली का, वो सब इन्हीं नवग्रह के द्वारा ही है। तो इनका खूब बढ़िया पूजन करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु ससेवो
सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे राः शान्तिकरा भवन्तु। अर्कादि अधि प्रत्यधि पंचलोकपाल इंद्रादि 10 दिग्पालेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि। बीच में जो स्थान है लाल वाला, कहाँ नहीं, देखिए सूर्य की आकृति कहीं आपको दिख रही है, ध्यान से देखिए। हाँ यही है, पहचान लिए आप। आपको चढ़ा देना है राजा जी के ऊपर। और अब क्या करेंगे आप, बाएं हाथ में चावल को लेंगे और भगवान का कि आप आकर के मध्य भाग में क्या करें, बैठ जाएं। चलिए, ओम घृणिः सूर्याय नमः। कहिए सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि। बीच में छोड़िए दो दाना चावल। अब आप चंद्रदेव का आवाहन करेंगे। किनका? नेक्स्ट डे पे चल रहे हैं, संडे हो गए, अब कहाँ चल रहे हैं, मंडे। जिनके प्रधान कौन है? चंद्रमा। ये पिता और वो माता। माता में भी नहीं, जगत मामा गए आंख सबके कारक हैं। धन और मन, अगर ये चाहिए और ये बढ़िया चाहिए तो चंद्रमा। तो चंद्रदेव के ऊपर आप चावल चढ़ाएंगे। ओम सोम सोमाय नमः। कहिए, हाँ कहाँ है चंद्रदेव, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। चंद्रदेव अर्धचंद्र कहाँ है, चंद्रमा का कलर, हाँ जब आप ध्यान दीजिए, यही तो दृष्टि। जब रुकिए, बोलना पड़ेगा फिर से ना। नमः प्रधान मंगल ही है ना। हाँ बस 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 एकदम अब चल रहे हैं सही आप। ठीक है। तो अब आप जो है मंगल देव का आवाहन करेंगे। अगर भूमि जमीन जायदाद, भूमि पुत्रो महादाता, ये कौन है? माँ पृथ्वी के पुत्र, भूमि पुत्र मंगल देव। जमीन जायदाद खूब दिलाते हैं अगर बढ़िया हो। अगर किसी पापक ग्रह से युति कर ले तो क्रोधो खूब दिलाते हैं, क्रोध से सब कामों खराब करते हैं। और थोड़ा और खराब हो जाए तो रक्त से संबंधित विकारों उत्पन्न करते हैं। तो बहुत सारे गुण हैं और थोड़ा अवगुण है, सबके साथ है। और ये जो अवगुण है देवताओं के अवगुण नहीं है, ये हमारे आपके अशुभ कर्म है। ये इनके अवगुण नहीं है, उनके तो गुण ही है, अच्छे गुण ही है। लेकिन हम आप जो शुभ के साथ अशुभ कर्मवा करते हैं, तो अगर उसको दंड ना मिले, दंड का अधिकारी नहीं सबके तो पास है। अगर दंडित ना करेंगे तो सब निरंकुश हो जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, खा डालेंगे। इसीलिए सृष्टि को संचालित करने के लिए सबको अलग अलग विभाग को प्रदान किया गया है ना। कि अगर आप जो है इस विभाग में थोड़ी सी त्रुटि किए, ये व्यक्ति जो है कर्म को ना करके कुकर्म कर रहा है, पाप कर्म से जो हम आप संचित सुकर्म को नष्ट करते हैं, आपराधिक क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, तो लोग दंड देते हैं। तो दंड का अधिकार है, तो ये इनके शुभ गुण हैं। तो मंगल देव का आवाहन करें। ओम अंगारकाय नमः। अंगारकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वहीं चढ़ा दीजिए मंगल देव के ऊपर। अब आप आवाहन करेंगे। अगला दिन कौन सा है? बुध देव। बुध देव का कलर कौन सा है? हरा। हरा देखिए वहां कहाँ है, हाँ वही बुध देव हैं। इनका आवाहन करें। ओम बुम बुधाय नमः। बुधम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वही बुध देव के ऊपर चढ़ा दीजिए। भैया आप ले लीजिए सप्तशतिया। हाँ चलो। पटुआ हो नहीं तो। अब आप जो है आवाहन करेंगे किनका? बृहस्पति का। बृहस्पति का जो स्वरूप है वो क्या है?
चलिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। है सफेद सफेद देखिए चंद्रमा के, हाँ 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 यही है, ये शुक्र देव है। जितनी भी भौतिक सुख सुविधा का हम आप आनंद लेते हैं, भोग करते हैं, सबके मालिक जो है कौन है? शुक्र महाराज। इनका आवाहन करें और जो आपको चाहिए इनको बताइए कि अभी थोड़ा ये कम है, इसको आप दीजिए, हम आपका पूजा कर रहे हैं, प्रसन्न होइए। ओम सुं शुक्राय नमः। शुक्रम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। शुक्र देव के ऊपर चढ़ा दीजिए। और जो अशुभ कर्म है, जो विशेष दंड देते हैं, वो है शनि महाराज। शनि महाराज ना, ये है शनि महाराज। इनका आवाहन करें। नमः शनैश्वरम आह्वयामि, स्थापयामि, चढ़ा दीजिए। भैया कुंडली में जितना भी बवाल है ज्यादा वाला, वो मिला है राहु जी को और केतु जी को। अगर ये गुरु बृहस्पति के साथ हो जाए तो चंडाल योग बना दें, चंद्रमा के साथ हो जाए तो पितृदोष बना दे ग्रहण योग, सूर्य के साथ हो जाए तब भी ग्रहण योग पितृदोष का निर्माण कर दें। राहु जी थोड़ा और जो है खराब हो जाए कराएंगे, डॉक्टर साहब को दिलवाएंगे। उनकी जो आयु है चाहे हमारी कुंडली में काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, ग्रहण योग हो, या कोई चांडालात्मक प्रयोग हो, योग हो, कुयोग हो, तो आपका हम पूजा कर रहे हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है, यही है। आप प्रसन्न होइए, सब बाउंडर खत्म करिए, हमको सुख समृद्धि शांति प्रदान करिए, जिससे हम सदैव आपका ऐसे ही पूजन यजन अर्चन करते रहें। कई ओम रांग राहवे नमः। राहु जी ये है वहाँ। ओम रांग राहवे नमः। राहु आवाहयामि, स्थापयामि। उस तरफ जो है सेम अपोजिट केतु जी हैं। इनका जो है कुंडली में जो भाव है वो सप्तम भाव है। सदैव ये जो है सातवें भाव में विराजमान होते हैं एक दूसरे से। तो अब आप जो है केतु जी का आवाहन करेंगे। ओम कें केतवे नमः। केतुम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। केतु महाराज हो गए आपके। अब आप जो चावल लिए हैं इसी पे आदि इनके भी जो है बहुत सारे जो है सहायक हैं, जो साथ इनके जो है रहते हैं, तब ये रुकते हैं। तो आप हाथ जोड़िए, साथ में जो है ऐसे कहते रहिए ओम ईश्वराय नमः। इनके जो सहायक हैं अधि प्रत्यधि 5 लोकपाल 10 दिशा, ये सब इनके खास हैं। उन्हीं के साथ ये पूजित होते हैं। इनको न बुलाइए तो रुकते नहीं, निकल लेते हैं। तो इनको सबको जो है ध्यान करिए। कहिए ओम ईश्वराय नमः, ओम उमायै नमः, कहते रहिए। ओम स्कंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम यमाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम अगनये नमः, ओम अदेभ्या नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राणाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः, ओम ब्रह्मणेभ्यो नमः, ओम गणपतये नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः। हवा 10 हवा है। तो अब आप जो है उनका ध्यान कर रहे हैं। ओम वायवे नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम अश्वनीभ्याम नमः। जैसे जो है सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया जाए रक्षा करने के लिए, और उनको तनख्वाह आप न दीजिए, सैलरी सैलरी अगर आप उनको न दीजिए तो भाई उनके जीवन यापन का जो साधन है वही नौकरी तो है, सभी का वही है। जो कार व्यापार क्षेत्र है वह अव्यवस्थित हो जाए तो व्यक्ति खाने के लिए परेशान हो जाएगा। तो ऐसे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा देते हैं ना। अगर उनको आप लगाइए न दीजिए कुछ, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशा जानते हैं? नहीं, 10 दिशा नहीं जानता। चारे जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही ना। तो 10 दिशा है।
जैसे अब आप जो है पूर्व, अब पूर्व के बाद फिर क्या है, अग्नि कोना, जो कि पूर्व और दक्षिण का कोना होता है, अग्निकोण हो गया। पूर्व के मालिक इंद्रदेव, अग्निकोण के मालिक अग्नि, और दक्षिण दिशा के मालिक यमराज जी। नैऋत्य कोण के मालिक नरति, पश्चिम के मालिक वरुण भगवान जल देव, वायव्य कोण के मालिक धन के दाता कुबेर। इसीलिए जो अलमारी रखी जाती है वो दक्षिण को रखना चाहिए। जब आप खोलें तो आपका मुख दक्षिण हो और अलमारी का मुख उत्तर हो। तो जब उत्तर होगा तो कुबेर जी की बार बार दृष्टि पड़ेगी कि तो अलमारी में इनके जो है धन का भाव है, थोड़ा और बढ़ाएंगे, है ना। तो कुबेर जब देखेंगे तभी तो बढ़ेगा धना। तो आप छिपा के रखें उनसे तो विधाता है, नहीं देखेंगे तो जाओ। तो उत्तर के मालिक कुबेर, ईशान सदैव 6 महीने में को बढ़िया हवन करे, हवन करके इनको भोजन देता रहे। इनका भोजन क्या है, बलि। बलि सुने हैं ना? हाँ, तो जो बलि है आज भी शुद्ध रूप से जो है बलि दी जाती है और उसका हिंसजन दोष भी नहीं लगता है। उसका विकल्प जैसे नारियल, जायफल और नींबू, सफेद कद्दू की बलि, दही उलर दीपक जला के बलि दी जाती है। तो ये इनको विशेष भोजन है इनका। इससे ये घर को दसों दिशा से सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो इनको इंद्रादि 10 दिक्पाल के स्वरूप में यहाँ पे आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है, घर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। तो बात इन्हीं का आवाहन कर रहे हैं। पूर्व ओम इंद्राय नमः कहते रहिए। ओम इंद्राय नमः। अग्नि पे अग्नये नमः, दक्षिण यमाय नमः, नरतये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, ब्राह्मणे नमः, अनंताय नमः। वही नवो खाना पे नवग्रह के आप डाल दीजिए। हाँ हाँ, नवग्रह के नौ खाना पे हो गया ना। अब ऐसे हाथ जोड़ लीजिए इनसे। सूर्य आदि नवग्रह को भाई बुलाया गया तो इनको जो है प्रणाम भी करना चाहिए, तो आप इनको प्रणाम कर लीजिए। हो गया। अब आप 14 मातृका हैं, 16 माताएं, जिनमें कि गणेश जी के साथ इनका आवाहन किया जाता है। तो ये 16 एक 17 हो जाते हैं। ये क्या है, जो कुल के देवता हैं, सबके कुल के देवता होते हैं। आपके कुल के देवता कौन है जानते हैं? हाँ, तो ऐसे ही सबके कुल के देवता हैं। उन्हीं कुल देवता को ये जो 16 खाना है देख रहे हैं ना, 4 4 16 है ना। तो इस पे जो है कुल के देवता को स्थान दिया जाता है। पहले का एक कहावत है हमारे यहाँ की, आपके यहाँ क्या है नहीं जानते। घर के देवता ललाएं, बाहरी पूजा माने। मतलब घर के देवता को कुछ न दिया जाए और बाहरी जो बहुत सारे देवता उनको बुला करके बहुत कुछ दिया जाए। तो जो घर के व्यक्ति हैं अगर असंतुष्ट रहेंगे, घर के देवता नहीं प्रसन्न होंगे, तो बाहरी देवता हमारी रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए किसी भी पूजन में कुल देवता को स्थान दे करके पूजन किया जाता है। तो को आवाहित और पूजित करने के लिए प्रार्थना करेंगे, चावल और पुष्प लेंगे। हाथ जोड़ना, पहले ध्यान करेंगे ना इनका। ओम गौरी परमा सची मेधा, सावित्री विजया जया, देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरो लोक मातरः, भृतिः पुष्टे तथा तोष्टि, आत्मनः कुलदेवता, गणेशेनाधिकारेता। ये जो पहला खाना है
इसके बाद फिर आपको एक एक खाने पे छोड़ते चलना है, क्रम यही होगा। ऊपर पहुंचेंगे, समझे, यहाँ पे 2, इसके बाद जो है जब हाँ नमः बोलेंगे तो ऐसे ऐसे आपको बढ़ते चलना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओम गणपतये नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम पद्मायै नमः, चै नमः, ओम स्वधायै नमः, ओम स्वाहायै नमः, ओम मात्रेभ्यो नमः, ओम लोकमात्रेभ्यो नमः, ओम धृतयै नमः, ओम पुष्टयै नमः, ओम तुष्टयै नमः। ओम जो आपके कुल के देवता हैं उनका आप ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए, लास्ट खाना है ना। ओम आत्म कुल देवतायै नमः। आत्म का मतलब क्या हुआ? जो आत्मीय है, आत्मकारक है, हमारी आत्मा में वास करते हैं, हमारे शरीर में वास करते हैं, हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, तो आत्मनः कुल देवतायै नमः। अब आप जो है ध्यान करके छोड़ दीजिए लास्ट वाले को। हाँ अब आप जो है क्या करेंगे, सप्तघृत मातृका का ध्यान करेंगे। चावल लीजिए। इनमें लक्ष्मी जी की प्रधानता है, तो सप्तघृत मातृका में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा के लिए इनका आवाहन और पूजन किया जाता है। तो नमः पे आपको हाथ हाँ प्रणाम कर लीजिए तब। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीम जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामनीं म। अब आप 2 दाना यहाँ पे छोड़ेंगे, लक्ष्मी जी का स्थान यहाँ, जो धन की अधिष्ठात्री है, भगवान विष्णु की प्राण प्रिया भगवती पराम्बा जगदम्बा महालक्ष्मी जी। चलिए छोड़िए, कहिए ओम श्रीयै नमः। 2 दाना छोड़िए, वहां पे छोड़ते रहना, 7 बार छोड़ना है। हाँ हाँ। ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम धृतयै नमः, ओम मेधायै नमः, ओम स्वाहायै नमः, ओम प्रज्ञायै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः। दाहिने हाथ में ले लीजिए। लक्ष्मी खूब आवे। गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ काहे होती है जानते हैं? वो तो ठीक है जो है, लेकिन गणेश जी कहाँ है? विघ्न के विनाशक, बुद्धि के दाता है ना, सिद्ध बुद्धि की तो जो है लक्ष्मी जी के साथ पूजन इसलिए किया जाता, खूब लक्ष्मी आवे आपके पास, और उसके साथ जो विघ्न बाधा आवे लक्ष्मी जी के साथ, तो कहाँ लक्ष्मी जी स्थिर होंगी। तो गणेश जी की पूजा इसीलिए पहले की जाती है कि कोई विघ्न बाधा ना आवे। भाई आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो, 2 रुपया आप कम कमाइए चलेगा, अब व्यक्ति अस्वस्थ हो, बार बार हॉस्पिटल भगे, स्वास्थ्य नहीं सही हो, तो क्या करेगा पैसे का? कोई काम है उस पैसे का? है ना। तो सबसे बड़ा धन क्या है? ये शरीर ना। तो अब आप जो है गणेश जी सहित वही छोड़ दीजिए, उसी कोने में। अब आप जो है ध्यान और आवाहन करेंगे किनका? वीरों के वीर, असुर संहारक, लक्ष्मण प्राणदाता, आंजनेय नंदन, पवन पुत्र हनुमान जी, चिरंजीवी, ये हमारे नामा बलिर्व्यासो हनुमान कुल गोत्र परिवार के
कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ ले लीजिए, लाल ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल उससे दिक्कत नहीं है, उनके हृदय में वास करने वाले श्री राम जी का कलर है ना वो, तो उससे भी उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन ले लीजिए। चलिए अब जो है हनुमान जी का खूब बढ़िया से ध्यान करिए। ध्यान कैसे करेंगे? मन मस्तिष्क में राम जी के स्वरूप का दर्शन करिए, उनके छवि को देखिए और आपके अंतःकरण में, हृदय में क्या चले? जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, आपके अंतःकरण में ये चले और खूब बढ़िया से हनुमान जी का आवाहन आप करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम हं हनुमते नमः, रामदूताय नमः, कपीश्वराय नमः, लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। वहीं जो है देखिए लाल एक ठो गदा बनी है उस तरफ, हाँ हाँ वहीं पे जो है डाल दीजिए, हनुमान जी का ध्यान करिए कि आप और राम जी सपरिवार विराजमान हो। श्री रामचंद्राय नमः, हं हनुमते नमः, सपरिवाराय श्री रामचंद्राय नमः, वाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हनुमान जी कुछ स्थानों पे रक्षा नहीं कर पाते। अब आप सोचेंगे वो कहाँ नहीं कर पाते हैं? उदाहरण पे हम आपको बताते रहे, क्योंकि हम पूजन करा रहे हैं, कथा तो सुनाने आए नहीं है, तो एक छोटी उसी में जो है बता दे रहे हैं, समझ जाइएगा। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण को भगवान शिव की प्रेरणा से और राम जी के जीवन कृत्य को दर्शा रहे थे ना, तो उस समय जो है कलयुग आकर के उनको खूब मारता, परेशान, पोती वोती जला देता। दिन भर मेहनत करते, शाम को सब गायब, कुछ है ये नहीं, सब साफ। तो गए भगवान शिव जी ने भैरव की उत्पत्ति की, उनकी ड्यूटी लगाई। जब क्योंकि भैरव क्या है, काल भैरव 8 भैरव हैं, तो भैरव का कार्य क्या है? वो शक्ति किसी भी स्वरूप में आए, चाहे जो स्वरूप हो। हनुमान जी मान लीजिए स्त्री से बचते हैं, उस विधा में नहीं जो है रक्षा करते हैं, लेकिन भैरव वो स्वरूप कुछ भी हो, तुरंत स्वाहा खत्म। तो उनका जो है आप ध्यान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे, भैरव महाराज। ओम बम बटुकाय नमः। अब आप रख लीजिए बाएं हाथ पे, दाहिने हाथ से दो डोआना जो है छोड़िए। कहाँ छोड़ेंगे? महाकाल भैरव सरकार के ऊपर, जो कि काशी के कोतवाल नहीं है महाकाल भैरव। ओम सीतांग भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम नमः, ओम कपाली नमः, ओम भीषण भैरव, ओम धूम्र भैरव्यै नमः, ओम भीम भैरव्यै नमः, ओम उन्मद भैरव्यै नमः, ओम वशीकरण भैरव्यै नमः, ओम मोहन भैरव्यै नमः, ओम महाभैरव्यै नमः। हाथ जोड़िए, इनसे कहिए अभीष्ट सिद्धिम, मतलब जो आपका कमवा है वो अभीष्ट तो है, हमारा जीवन यापन जिससे हो रहा हो उसमें कोई अड़चन आवे, कोई बाधा आवे, तो उसके लिए तो अभीष्ट है ना, सबसे बड़ा कार्य वही है। तो आप इनको बताइए कि वो जो है हमारा काम जो
खराब हो रहा है, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, का है का नहीं है, कौन ग्रह है खराब, कौन दशा खराब है, हमारा कौन सा कर्म कुकर्म है, हम कुछ नहीं जानते हैं प्रभु। लेकिन जो भी है उसको आप समूल नष्ट कर दीजिए और उस स्थान से जैसे हमारा कार्य पहले चलता था उससे और गति उसकी बढ़ा दीजिए। हम सदैव आपका ऐसे ही पूजन ध्यान यजन अर्चन करते रहेंगे, ठीक है। अब आप जो इनसे कहिए अभीष्ट सिद्धिम में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयेतुभ्यं महाकाल भैरवाय नमोस्तुते। अष्ट भैरवाय नमः, अष्ट भैरवै नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। महाकाल भैरव सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप पुनः हाथ में चावल लेंगे, पुष्पादि लेंगे, उस तरफ भगवान भूत भावन श्याम सदा शिव जी का आप ध्यान करेंगे। नहीं यही पे करिए, उस सब उन्हीं का स्वरूप है। तो आप उन्हीं का ध्यान और आवाहन करेंगे कि भगवान श्याम सदा शिव जी अपने दल बल के साथ यहाँ विराजमान हो, पूजित हो। हम परेशान हैं इस समय, आप हमारे हृदय में अंतःकरण में वास करते हैं, आप हमारे परिवार के जन जन में वास करते हैं। आपकी कृपा से ही सारा कुछ चल रहा है, थोड़ा और कृपा कर दीजिए प्रभु। हे नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, आपकी असीम अनुकंपा हमारे व्यापारिक क्षेत्र पे पड़े, आपकी दृष्टि वहाँ पे पड़े। जो भी विघ्न बाधा उपद्रव है उसको संहार करते हुए, नष्ट करते हुए हमारे व्यापार क्षेत्र की वृद्धि कर दीजिए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित माम भागम नारायण श्री सांब सदाशिवाय नमः, महादेवाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि महादेवाय नमः। महादेव जी विराजमान हो गए। अब मोक्ष के दाता, मोक्ष के प्रदाता लक्ष्मी जी में एक और भैया उनकी नारायण का पूजन न किया जाए, नारायण का पूजन यजन करेंगे। नारायण जी को यही जो जी का आसन रखिए, उनका आसन है। ये पंचरत्न भी वही रखने हैं। हाँ हाँ वही रख दीजिए, और नारायण जी भी और वही उन्हीं के ऊपर, रत्न के ऊपर। हाँ हाँ नारायण जी को रख दीजिए जी। अब आप नारायण का जो है आवाहन ध्यान पूजन के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। चावल और फूल। हाँ हाँ हरि ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम
रामचंद्रं भजे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। वही नारायण जी के ऊपर चढ़ा लीजिए कि हम आपके स्वरूप का पूजन यजन अर्चन करना चाहते हैं। इस स्वरूप के द्वारा हमारे परिवार का, हमारे व्यापारिक क्षेत्र का, सबका जो है उद्धार हो, कल्याण हो। सदैव हम दिन प्रतिदिन धन यश कीर्ति से लाभान्वित होते रहें। अब आप पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लेवेंगे। माता जी ये तीनों स्वरूप का दर्शन करेंगे और इनसे प्रार्थना करेंगे। दुर्गा जी का 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों स्वरूप को धारण करके ये त्रिगुणात्मिका दुर्गा जी कहलाती हैं। तो आप जो है हाँ तभी इनको त्रिगुणात्मिका, त्रिगुण आत्मिका दुर्गा देवता कहा जाता है। तो भगवती का आप जो है ध्यान यजन और अर्चन पूजन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रक्तवस्त्रां दशभुजां आयुधै परिशोभितां खड्गं च मुसलं शूलं भल्लं बाणं च दक्षिणे धनुः पाशं च डमरूम शक्तिं खेतं तथोत्तरैः बिभ्राणां सिंहपृष्ठास्थं ध्यायेत ताम्रतशिरोरुहे आरुणीं वारुणीं चैव सर्वोपद्रवनाशनीम् उल्कामुखीं रुद्रबालिके नमस्सन शतशोकाः सुभद्रकां काम्पीलवासनीम्। कहिए भैया महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम त्रिगुणात्मिकायै नमः। थोड़ा सा पुष्प और हाँ यहाँ माता जी के ऊपर भी चढ़ाइए। नमः। के लिए बैठाने के लिए आपने प्रार्थना की। अब एक पुष्प लीजिए, समस्त देवी देवताओं को आप स्पर्श करेंगे। किस भाव से? या आप इनको बैठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी हाँ सबको थोड़ा पहले गंगा जी का ध्यान कर लीजिए। उस तरफ गंगा जी है, गंगा स्नान किए हैं ना। कोई फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, हाथ जोड़िए पहले। गंगा जी का स्नान किए हैं ना। जब आप गंगा तट पे पहुंचते हैं तो जल ऐसे ऐसे लहरों के साथ जो है चलता है, वही तरंग का आप दर्शन करिए और भगवती गंगा को प्रणाम करिए। तट पे यहाँ मन को, शरीर को छोड़ दीजिए, तन को छोड़ दीजिए, हम मन से यात्रा करिए, गंगा जी का दर्शन करके आइए। हरि अम्मा पापापहारी दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी।
पापमोचन्यै नमः, भागीरथ्यै नमः, गंगायै नमः। वहीं जो है गंगा जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। जहाँ किनारे में। हाँ हाँ, गंगा जी के ऊपर वहीं। राम कहे सुख होत है, राम कहे सुख होत है, और कृष्ण कहे दुख जाए। राम कहने से तो सुख मिलता है, और कृष्ण कहने से क्या मिलता है? दुख जाता है। तो उनका भी ध्यान कर लीजिए। इनको बताना का है। बाल्यावस्था जिनकी लीला जानते हैं, ये चोरों के अगुआ हैं, चोरों के सरदार हैं। कौन? भगवान कृष्ण जी। इनसे बड़ा कोई चोर नहीं है इस धरा में, क्योंकि माखन को चुराते थे। वस्त्रादि वो उनकी लीलाएं थी, वस्त्रादि को चुरा लेते, लीला करते। लेकिन वो जो संज्ञा है वो तो मिलेगी ना, भले वो लीला हो, लेकिन उस लीला के अंतर्गत उसमें मोहर दस्तखत ठप्पा का एक लगा चोरी का। तो सबसे बड़े चोर कौन? भगवान श्री कृष्ण जी। लेकिन अब आप इनसे प्रार्थना किस रूप में करेंगे कि हमने सुना है संतों से, महात्माओं से, आचार्यों से, ब्राह्मणों से, अपने श्रेष्ठ जनों से कि आप बचपने में माखन चुराते थे, वस्त्र चुराए। हमने सुना है कि आप संचित अशुभ कर्मों को भी चुरा लेते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो प्रभु हमारे जो भी अशुभ कर्म है संचित, जो भी अशुभ कर्मों को हमने संचित किया हो आज तक, उसके द्वारा जो भी विघ्न बाधा उपद्रव हमारे घर में चल रही है, उन अशुभ कर्मों को आप चुरा लीजिए। तो मैं जानूं कि आप सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े सरदार हैं। काहे के? चोरों के। तो भगवान कृष्ण जी का ध्यान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः सनासाय गोविंदाय नमो नमः। वंशे विवरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् दर्बिम्बनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये प्रसन्न एक चीज व्यौर होते हैं, इनके आगे राधा जी को जोड़ लीजिए तो ये और प्रसन्न होंगे, तेजी में काम करेंगे। तो कहिए राधा कृष्णाय नमः। वहीं बगल में देखिए एक स्थान और है ना, वो नहीं, वहीं नीचवा देखिए, दो स्थान है ना। अब तो हमें लग रहा है कि जो देवी देवता हैं, जो इष्टादि देवता हैं, सबको हमने आपने बुला लिया, तो कोई छूट रहा है? पुष्प चढ़ा दीजिए। का आवाहन किया है बैठाने के भाव से कि आप समस्त देवी देवता को बैठा रहे हैं। बैठाने के भाव से इसे स्पर्श करते चले जाइए, वही फूलवा से छूइए, फूल से, क्योंकि हमारे आपके नाखून है, हाथ उतने कोमल नहीं है ना, भगवान जी बहुत कोमल है। हाँ, तो हाथ से नहीं, फूल से नहीं, मतलब गणेश गौरी से चालू करना है आपको। यहाँ से, हाँ, यहाँ से चालू करना है और ऐसे स्पर्श करके चलाना है पुष्प से कि भगवान जी आप यहाँ पे बैठें। हमारे पास जो भी आसन बनाने की क्षमता थी उतना बढ़िया हम आसन बनाने का प्रयास किए हैं। इसी आसन पे आप बैठ करके हमारे परिवार का कल्याण करें, ठीक है। इसी भावना से आप जो है इनका आसन देवें, स्थान देवें। चलिए,
हरि ओम मनोज्योतिर्जगदामाज्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञगुंसमिमं दधातो विश्वे देवा संयमादयन्तामां प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवोत्तमर्चायै मामहेति च कश्चन। कहिए गणपत्यादि यादि देवताः सुप्रतिष्ठिताः इष्टताः भवत त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत। यहीं चढ़ा दीजिए माता जी के पास। जब हम किसी पूज्य को अतिथि को बुलाते हैं अपने घर तो नियम क्या है? बुलाए, कुर्सी सोफा आदि दिए, बैठा दिए। अब तो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि आपके बचपने में होता रहा हो। नियम यही है कि परात लेकर के चरण को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, है ना? देखे हैं कि सुने हैं? नहीं, देखा नहीं है, सुने हैं। बस वही पूजा पाठ में ही चीज। अब देखिए, आप कृष्ण भगवान जी से उन्हीं के परम मित्र थे, वो ब्राह्मण थे ना, सुदामा जी। बड़ा सकोच करते थे, जानते थे कि तीनों लोक के मालिक हैं। कहा सुदामा जी जो है इतने मूर्ख नहीं थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उनको ये पता था कि ये तीनों लोक के मालिक हैं, नारायण जी हैं। मैं एक बार संकेत दे दूं तो सब कुछ मुझको मिल जाएगा। लेकिन कभी उनके पास नहीं गए, अपने कर्मों से वो पीछे नहीं हटे, सुकर्मों को करते रहे, था ना। लेकिन उनकी जो पत्नी थी सुदामा जी की, कई बार उनको कहती कि आप प्रभु, लोभ उनको भी नहीं था, लेकिन जब कई दिन बीत जाते, बच्चे भी भूखे रहते, पति भी जो है थके मांदे आते, भूखे रहते, तो कोई महिला होगी, चूंकि वो शक्ति है ना, उनको कष्ट होता है, तो भगवती को कष्ट हो, तो उनसे कहती कि ना हो तो आप एक आध दिन चले जाइए, नाथ के पास मिल आइए, वो तीनों लोग के मालिक हैं, आपके मित्र हैं, सम्मान करेंगे। तो टाल देते, कहा ना ना ना, ठीक नहीं है, वो बड़े आदमी है, उनके पास जाना उचित नहीं है। एक दिन उनके भी दिमाग में आया, अब भगवान की कृपा हो गई, वो समय का इंतजार करते हैं। किस समय का? जो हमारे आपके लिए चयनित समय है, शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो जब आ जाता है तो प्रभु कृपा कर देते हैं। सुदामा जी पहुंच गए नारायण जी के पास, द्वारपाल से कहे भैया हमको मिलना है भगवान जी से, कृष्ण जी से। कहा यार क्या बात कर रहे हो, आपकी स्थिति परिस्थिति तो नहीं दिख रही, आप याचना करने आए हो, जो चाहिए यही मिल जाएगा, आप जाओ। कहा ना हमको मिलना है। तो कई बार वो कहे तो एक उसी में से द्वारपाल, कहा हम जाकर के भगवान जी को बता दें, वो जो आदेशित उनकी जो स्थिति परिस्थिति थी कर लिया था, दूरदर्शन की भांति सब भगवान कृष्ण को दिखा दिया। भगवान जी को महसूस हुआ कि वो तो हमारे परम मित्र हैं, वैसे वही थे। अब उनको ये होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। अस्त्र वस्त्र गिरता हुआ दौड़ते दौड़ते पूरी सभा, जो तीनों लोग के नाथ दौड़ रहे हैं, पूरी सभा कि ये किसके लिए भगवान दौड़े जा रहे हैं, गए ले जी अपने पैरों की बड़ी समझ गई जल लाने के लिए कि भगवान, लेकिन इतना भाव बना किनको? भगवान जी को। वो पैर की स्थिति परिस्थिति देख के कि आंख से आंसुओं की धार बह गई, और तीनों लोग के मालिक जो है अपने आंख के आंसू से पूरे पैरवा को धोल डाले। अवंत में दिए भी तो अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को महसूस नहीं हुआ, सब कुछ दे दिए। वही माता जी हाथ न पकड़ी होती, मना न की होती तो तीनों लोग वही दे देते। तो ऐसे नाथ हैं, ये अनाथों के नाथ हैं। अगर इनसे याचना की जाए तो ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो ये न कर सकते।
वो हमारा आपका सुकर्म नहीं है ना। तो आप जो है खूब बढ़िया से भाव बनाइए, एक डोना लेकर के कि भगवान जी के श्री चरणों को कहाँ रखे हैं, परात में, और उसी परात में आप भगवान जी के चरण को धुल रहे हैं। किस प्रकार धुल रहे हैं? क्योंकि आपको चरण रज को मस्तिष्क में अपने शरीर पे धारण करना है, तो आप ऐसे धुलेंगे, ऐसे भाव बनाएंगे, वहीं से भाव बनाएंगे। भाई भगवान जी बैठे तो पैरवा तो सबका वहीं है, ऐसे आप भाव बनाइए 3 बार या आप भगवान जी के श्री चरण को धुल रहे हैं और धुल करके उनके चरण रज को अपने मस्तक में लगा रहे हैं कि प्रभु हमारा भी कल्याण कर दीजिए। हाँ, जल ले लीजिए। जितने भी हमारे कल्याणप्रद कार्य हैं उनमें सुधार कर दीजिए नाथ। वहीं सामने रख दीजिए। रख लिए हैं। अब आप जो है बायां हाथ आपका ऊपर होगा, दाहिना नीचे, ऐसे। हाँ, और ऐसे जो है जल डुबाइए, हाथ डुबाइए और ऐसे भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करके यहीं पे ले आइए, उनके सन्मुख लाइए, सन्मुख। हाँ हाँ हाँ, लाइए। बस चरण रज हो गया। चरण आप ले, वही चरण रज को मस्तक में लगाइए। 3 बार ऐसे करिए। पाद्यहुपाद्यम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः। श्री पराम्बा जगदम्बा त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। आपने भगवान और भगवती सबके श्री चरणों को धुला, महसूस किए चरण को, हो गया ना। तो जो चरण धुला हुआ जल है वो क्या हुआ? नहीं, माथे में तो लगा लिए, तो चरण रज लगा लिए। चरण की धूल को आपने, भगवान जी के चरण की धूल को कहाँ धारण किया? सिर पे। और जो चरण धुला हुआ जल है वो क्या हुआ? चरणोदक। यही तो है चरणामृत। तो इससे क्या होगा? इसको थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए, थोड़ा सा अपने बाल गोपाल परिवार को भी दे दीजिए। इससे होगा क्या? अकाल, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक पत्ता ले लीजिए आम का उस तरफ से, उसी में लेकर के ऊपर से डाल लीजिए। इससे होगा क्या? अकाल मृत्यु हरणम। और फिर क्या होगा? सर्वव्याधनम। फिर क्या होगा? हाँ हाँ, और इस जल को पीने से क्या होगा? पुनर्जन्म ना विद्यते। मुख में डालिए, अंदर जाए। अब आप जो है बहुत टेस्टी होगा ना। टेस्टी तो एक ही ड्रॉप है। अच्छा, अब वो चरणोदक रख दीजिए किनारे, परिवार के सभी व्यक्ति ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, किनारे रख दीजिए। अब आप एक दूसरा पुष्प लेंगे। भगवान जी के चरण को आपने धुला, अब आप क्या करेंगे? समस्त देवी देवताओं के चरण को आपने धुला। चरण धुलने के बाद की विधि क्या है? परात में पास ना, चम्मच से छिड़कना नहीं, पुष्प से छिड़किए। क्या है, भगवान जी बहुत कोमल है ना। हमारे आपका जो हाथ है, नाखून है, खुरदुरा है, कहीं चोट लग जाए भगवान जी को। चलिए इसी भाव से बढ़िया से छिड़किए। हाँ, हस्त्योरर्घं समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः। त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवता। हाथ आप जल कर आचमन करिए। और ये जल आचमन वाला किस टाइप का है? सर्व तीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यतां मया दत्तम प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी। ये आचमन वाला जल कैसा है? सर्व तीर्थ समायुक्तम, सभी तीर्थों के समायुक्त जल है। जल से आप भगवान को आचमन कराए। फूल को रख लीजिए उसी पात्र में। हाँ, अब हम आप जब स्नान करते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करने की आप बताइए, आपकी विधा क्या है? स्नान करने के बाद नहीं, स्नान करने के बाद नहीं, स्नान करने के पहले क्या करते हैं?
कपड़ा उतारते हैं, पहले शैम्पू लगाते हैं साबुन, साबुन लगा के शैम्पू लगा के, नहीं जल नहीं डालते हैं। मैं तो पहले जल लगा के हाँ ये बात है और शैम्पू तो ना भाई, शरीर जब गीली होगी तभी तो शैम्पू साबुन उसमें जो शरीर में लगेगा, है ना। तो आप भगवान जी को आचमन वाचमन तो करा दिए, अब इनको स्नान कराना है। तो स्नान जो विधि है जो हम आप करते हैं सब वही है, खाली समझने की इसकी आवश्यकता है। का पूजा में कुछ और अलग थोड़ी है, हमारे आपकी दिनचर्या पूजा दोनों एक है, ठीक है। अब स्नान के अंतर्गत पहले जल डालते हैं, फिर शैम्पू साबुन लगाते हैं ना। तो एक एक बार जल ऐसे छिड़कते चले जाइए। भगवान जी को क्या कर रहे हैं? स्नान करा रहे हैं। देखिएगा जिन देवी देवता के ऊपर आप छिड़किए जल, उनको महसूस करिए, ये महसूस करिए कि उनका स्वरूप ये है। जैसे आप हनुमान जी के ऊपर छिड़क रहे हैं तो हनुमान जी के प्रतिबिंब को, स्वरूप को देख लीजिए, तब ऐसे भाव बनाइए कि नहला दिए। चलिए छिड़किए। हरि ओम शुद्धवानः सर्वशुद्धवानुः मणिवालस्यास्य विनः श्वेताक्षे अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामावलेप्ता रौद्रानुभूरूपा पारजन्याः। अब इनको शैम्पू और साबुन लगाएंगे। इनका शैम्पू और साबुन क्या है? पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे हमारे पूर्वज, सबके पूर्वज, तो गुलाब की पंखुड़ियों में स्नान करते थे, बेसन उबटन ये सब लगाते थे, पीली मिट्टी लगाते थे, दूध दही घी तेल इस सब से स्नान करते थे ना। अब तो सब साबुन तो सजाया गया है। ले करके एक बार जो है इसी पंचामृत को सभी देवताओं के ऊपर छिड़कते चले जाइए। हरि ओम पंचनदयाः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा शोरेशे अभवत सरित मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि गणपत्यादिदेवतायै नमः। त्रिगुणात्मिका दुरादेवतायै नमः। भगवती पराम्बा जगदम्बा त्रिगुणात्मिका नौ दुर्गा जी को भी आपने पंचामृत से स्नान कराया। अब चूंकि जब शैम्पू साबुन लगाया जाता है तो फिर क्या करते हैं? हाँ, तभी तो वो हटेगा। तो एक एक बार जल फिर छिड़किए कि आप भगवान जी शुद्ध जल से स्नान करिए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्यास्य विनः अरुणस्ते। पंचामृत स्नान के उपरांत आपने शुद्ध जल से समस्त देवी देवताओं को स्नान कराया। स्नान के उपरांत पुनः इनको सुगंधित जल से स्नान कराएंगे। ये है एक एक बूंद जो है सभी देवताओं के ऊपर ऐसे छिड़कते चले जाइए। सुगंधित जल से आप भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। हरे ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधि द्रव्य स्नानं समर्पयामि गणपत्यादिदेवतायै नमः। श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै नमः। अब आपने भगवान जी को सुगंधित जल से स्नान कराया। इसके बाद क्या है? हम आप फिर क्या करते हैं? पोंछते नहीं हैं, तो वही पोंछने वाला भाव बनाइए। ये ले लीजिए वस्त्र, और इसी वस्त्र को ऐसे पकड़ लीजिए। खूब बढ़िया भाव बनाइए कि आप भगवान जी के गीले बदन को सुखा रहे हैं, वस्त्र से पोंछ रहे हैं। इसी भाव से वो करके भगवान जी के पास चढ़ा दीजिए। चढ़ाई देना नहीं, भाव पहले बना लीजिए ना। देखिए पूजन क्या है?
पूजन का लाभ तभी होता है, जैसे हम आपको बार बार कह रहे हैं ना, ये भाव बनाने की विधा है, ठीक है। जब माहौल आप क्रिएट करेंगे, भगवान जी के स्वरूप का बार बार दर्शन करेंगे, ये जो आपका माइंड है ना, ये जब पूजा बैठते हैं हम आप तो क्या होता है, भगता है कि बहुत जल्दी हो रही, बहुत देरी हो रही है, ये है वो है, का करें का न करें, यही चक्करवा में लाभ नहीं मिलता है। जबकि पूजन की विधा क्या है कि ये एकदम एकाग्रता कहाँ हो, भगवान जी के स्वरूप को ऐसे देखिए, उनके प्रतिबिंब को देखिए, दर्शन करिए और करते हैं। पता लगा ड्यूटी जाना है, 1 घंटा सो के लेट उठे हैं, नहला रहे हैं, पत्नी को अरे जल्दी भोजन बनाओ, देर हो रहा है, ये है वो है, पूजन पे बैठे हैं, विलम्ब हो रहा है, घड़ी बार बार देख रहे हैं, कहाँ काम होगा। हम आप तो जो है दिनचर्या में लगे हैं, जल्दी 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 जल्दी, वही सुई धुरी पे जो है माया वाली रस उसमें घिरे हुए हैं। खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो आप जिन देवी देवता के ऊपर जो कर रहे हैं महसूस करिए कि वो हैं, ठीक है, उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए करिए, तब खूब बढ़िया लाभ मिलेगा, आपको आनंद आ जाएगा। स्पर्श कर लिए ना, भगवान जी को पहुँच दिए, हाँ पहुँच दिए है ना, वहीं चढ़ा दीजिए सामने बाहर। छू लेते हैं तो कपड़ा करना है, वस्त्र पहनाना है। तो भगवान जी को वस्त्र पहनाने के लिए आप ये ले लीजिए और तोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा सभी देवताओं के ऊपर रखते चले जाइए। ओम सर्वभूषादिके सौमे लोक लज्जा निवारिणे प्रतगृहामि। ओम गणपत्यादिदेवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। वस्त्रोप उपवस्त्रं समर्पयामि। हो गया वस्त्र भगवान जी को ना। अब आप बूंद जो है, एक मिनट, ये जो है भगवान शिव को स्पर्श कराइए, ये वाला वस्त्र, यही ना, स्पर्श कराइए। सर्वभूतादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे मयोपवादिते तुभ्यम वाससी प्रतगृहतामि। ये जो है भगवान नारायण को स्पर्श करा करके उसी तरफ ऐसे लगा दीजिए। हाँ वो इस बगल में लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए। ऐसे माता जी को स्पर्श करा दीजिए कि आप इनको जो है वस्त्रादि प्रदान कर रहे हैं। अब उस तरफ जो है देखिए एक श्रृंगार की वस्तु रखी है, वो भी स्पर्श कर लीजिए माता जी के निमित्त को। वही रख दीजिए भाई, ऊपर कहाँ रखेंगे। हो गया ना। अब 2 बूंद जल गिरा दीजिए। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव। वो ये नहीं, बाहर जैसे में आप स्नान करते हैं तो स्नान के बाद जब वस्त्र बदल लेते हैं तो फिर थोड़ी नहाएंगे तो कपड़ा गीला हो जाएगा, वस्त्र गीला हो जाएगा। वहीं बाहर हाँ, वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक ये जनेऊ आप लीजिए, गणेश बाबा को चढ़ा दीजिए, गणेश जी को वहां पे सामने। नौभिचतंत वीरयुक्तम त्रिगुणम देवतामयम
उपवीतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। उस तरफ हनुमान जी और राम जी को दे दीजिए। ये सबसे किनारे। हाँ हाँ दे दीजिए। एक ये दे दीजिए जो है, हाँ महादेव जी, हाँ देखो एक वहाँ देखिए जो है कृष्ण भगवान वाला स्थान है ना, वहाँ भी चढ़ा दीजिए। दूसरे नंबर। हाँ हाँ। अब 2 बूंद जल फिर वहीं सामने गिरा दीजिए। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयाम गणपत्यादि देवता यही नमः। जब वस्त्र आदि पहन लिया जाता है तो शरीर में रूखापन ना आवे, सूखी सूखी त्वचा न दिखे, इसलिए तेल का हम आप लेपन करते हैं शरीर पे ना, तेल लगाते हैं ना, तो उसी भाव से ऐसे एक एक बूंद सभी देवताओं के ऊपर तेल गिराते जाइए। उनके शरीर पे तेल का लेपन कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। हाँ हाँ हर जगह गिरा लीजिए। ये हो गया भगवान जी के ऊपर जो है आपने तेल का लेपन किया। अब आप जो है इनके वस्त्रों पे, जैसे में आप जो है परफ्यूम लगाते हैं कि कहीं खड़े हों तो जो बदबू है मोजा की या किसी की, वो किसी के सुगंध में ना आवे। अगरबत्ती कह देते हैं कि आप भैया थोड़ा सा साफ सफाई पे ध्यान दो ना, तो यही जो है वस्त्र पे भगवान जी के आपको सेंट लगाना है। ओम त्र्यंबकम यजहा, मारते जाइए खाली जो है वस्त्र का भाव बनाइए, सभी देवताओं के ऊपर मार दीजिए। ओम त्र्यंबकम गमिव बन्धनान् मृत्युमृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बन्धनादित्यो मुचीय मामुतः। अब सुगंधित द्रव्य भी हो गया, वो पंचामृत एक किनारे रख दीजिए। हाँ एक साइड में से रख दीजिए, हाँ कहीं रख दीजिए नहीं, हाँ हाँ कुछ पड़ जाएगा वो बाद में जो है सभी लोग प्रसाद। हाँ एक किनारे, हाँ फूल निकाल दीजिए बिल्कुल। यही जहाँ पुष्प है ना, उस स्वरूप उनके मस्तिष्क का ध्यान करते हुए टीका करिए। हल्दी चंदन लगाइए, हाँ ले लीजिए इसे क्रम, या थाली में कहिए रख दें, सब कुछ चढ़ाना है क्रम से चढ़ाते जाइए, रख दें। नहीं इसी पर रख लीजिए तो थोड़ा सा आपको, हाँ ये हो गया चंदन हो गया, वो वाला भी दे दीजिए। हाँ ये वाला, ये उसका क्रम फिर ये है। हाँ हाँ इसी क्रम से यहाँ से आप चालू करेंगे, नहीं ये वाला होगा ये। फिर ऐसे भगवान जी को चालू करते हुए सभी वस्तुओं को चढ़ा देना है। लीजिए बीच में वही सिंदूर रख लें तो चलिए बाद में चढ़ा दीजिए। नहीं एक जगह नहीं, आपको पूजन करना है पृथ्वी से। हाँ माँ पृथ्वी के ऊपर चढ़ाइए, फिर यहाँ गणेश जी को, गौरी जी को, वरुण भगवान को, खोरस मातृका, नवग्रह सबको ऐसे थोड़ा थोड़ा चढ़ाते चलाना है। ये सभी चीजें, हाँ हाँ सभी चीज, हाँ वही पुष्प के ऊपर, पुष्प के ऊपर। हाँ गंधर्व द्वाराम दुराधर शाम, जैसे एक चीज ऐसे पकड़िए ना, पहले कुल चढ़ाए तब दूसरी चीज को चढ़ाइए। अच्छा हाँ हाँ सभी जगह, हाँ सब जगह चढ़ाइए। ओम गंधर्व द्वाराम दुराधर शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपहवे श्रियम्मा त्वां धर्माधन सत्वां इंद्र सत्वां बृहस्पति त्वामोघरी सोमो राजा विद्वान् क्षमादमोक्ष्यत। श्रीकण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरुश्रेष्ठ चन्दनं व्रतगृहतामि। अवीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च अवीरेणा समर्पितो देवः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। त्वां गन्धर्वाघन सत्त्वामिन्द्र सत्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघरी सोमो राजा विद्वान् क्षमादमोक्ष्यत।
नमो करि सोमो राजा विद्वानमोक्ष्यत गन्धद्वारां दुरार्दर्शां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्योपहवे श्रियम्। हरे ओम श्रीखंड हो गया भैया हर जगह ना। अब आप विष्णु भगवान जी के ऊपर अक्षत न चढ़ा करके श्वेत तिल चढ़ाएंगे, बाकी हर जगह आपको अक्षत चढ़ाना है। हाँ थाली रख दीजिए, कहीं रख लीजिए, नहीं यहीं रख दीजिए। क्या चढ़ाना? अक्षत चावल तंडुल। अच्छा, ये कहानी चढ़ा विष्णु? खाली विष्णु भगवान जी को चावल नहीं चढ़ता है, बाकी सभी को चढ़ा दीजिए। विष्णु जी का स्थान तो इसमें ये है ना? नहीं उस तरफ, इधर। हाँ उस तरफ जो है आपको किसी के ऊपर नहीं चढ़ाना, दो डोने में वहां पे नहीं चढ़ाना है, ठीक है? इधर दोनों में। हाँ बाकी हर जगह चढ़ा दीजिए। हरे ओम ओम श्वानयो विप्रयाः नविष्ट हरि। अच्छा तिल जो है वो भगवान जी को चढ़ा दीजिए, नारायण जी को। नारायण जी को चढ़ा। श्वेत तिलम समर्पयामि मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः। श्वेत तिल हो गया ना। अब आप चढ़ावेंगे पुष्प, भगवान जी को पुष्प चढ़ाते चले जाए। कोई चढ़ा दे। हाँ हाँ, जब आप तो को जगह चढ़ा एक एक जगह एक एक पुष्प ऐसे चढ़ाते। हाँ एक एक फूल, जैसे आप एक फूल यहाँ गणेश गौरी को चढ़ा दीजिए, एक पृथ्वी को चढ़ा दीजिए, इसे चढ़ाते चले जाइए। हरि ओम हरि प्रतिमोदध्वं पुष्पति प्रसु हरि अस्वायु सजितिरीर विरुधा पारिश्रमः सुमल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पूजार्थं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि गणपत्यादिदेवतायै नमः। त्रिगुणात्मिका पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवतायै नमः। माला चढ़ाए ना, यहाँ देखिए माला चढ़ाए, स्पर्श कर लीजिए। सुमल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला आप भगवान जी चढ़ा दिए हैं। अब आप जो है चढ़ाएंगे, देखिए वहाँ सिंदूर, चमेली का तेल लगा हुआ सिंदूर है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हाँ हाँ ये है अत्यधिक प्रिय है। तो हनुमान जी के, जहाँ हनुमान जी का आप हैं वहीं पे ऐसे भाव वही डंडी से बनाएंगे। देखिए ऐसे आंख बंद करेंगे, दोने में नहीं स्पर्श कराना, खाली हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनके सन्मुख आपको राम लिखना है। कहाँ पे लिखना है? हनुमान जी के हृदय पे, हृदय पे ऐसे उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे, हृदय का ध्यान करेंगे, राम लिखेंगे। यहाँ से लिखना कुछ नहीं है आपको, खाली दोने में स्पर्श कराइए। भाई दोना है चावल, उसमें आप डुलाइएगा तो सब चावल ऐसी में चिपक जाएगा ना। खाली आप स्पर्श करा करके भाव बनाइए, वही छुआइए दोनों में ना, वो डंडी ले जाइए। हाँ हाँ वहाँ दोने में हनुमान जी वाला दोनों में ले जाइए, स्पर्श कराइए। ये हाँ ये है ना, ये पात्र वो है उस तरफ है, उस तरफ जहाँ राम जी का आप आवाहन किए। ये वाला? हाँ किनारे वाला। हाँ किनारे वाला। ओम सिंधोरी प्रादुनी सुगनासोर प्रमीया प्रियंती हवा भृतस्वधाराजर घोरबाजी काष्ठा भिन्नूर्वी पिंडमानः। अब आपको सिंदूर ये वाला लेना है, ये वाला ये जो सिंदूर पीला है डिब्बी में देखिए। हाँ इसको खोलिए,
एक वही जो है आम का पत्ता तोड़ लीजिए, और वो जो डंडी में आप सिंदूरवा लगाए थे वो थोड़ा सा इसे अपने मस्तिष्क पे प्रसाद के रूप में लगा लीजिए। हाँ, थोड़ा सा इसे छुआ लीजिए, बस हो गया। अच्छा, तो ये पत्ता ले लूँ ना? हाँ, वही पत्ते का आगे का वही ले लीजिए, तो उसी से चढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा। अब ये सिंदूर कहाँ चढ़ाना, हनुमान जी पर? नहीं, हनुमान जी को तो आप चढ़ा दिए ना, उसमें चमेली का तेल और सिंदूर दोनों है। ये सादा सिंदूर जो है पृथ्वी माता को, गणेश गौरी को, ठीक है, और मातृका को, और नवग्रह में कहाँ चढ़ाना है? सूर्य भगवान को, मंगल को, शनि को, ठीक है। बता के चलो। हाँ चलिए। ओम सिंदूरी प्रादने सुगना सोत प्रपतियन्ति मंगल देव और शनि, मंगल देव नहीं, मंगल देव ये है। और यहाँ पे जो है फिर चढ़ा दीजिए गणेश गौरी को, थोड़ा सा यहाँ जो है चढ़ा दीजिए, इस पत्ते पे थोड़ा सा छुआ दीजिए, यहाँ माता जी के तो पास यही पुष्प पे चढ़ा दीजिए। हरि ओम ओम सिंदूरी प्रादने सुगना सोत प्रमीयावतीयन्ति हवाग्रत सदा राजर्कुलवाही काष्ठा बिन्दन्नूर भी पिंडमानः। सिंहापनी धर्म पत्नी को देगा धारण कर लेंगी, तो इस सिंदूर से क्या होगा? सुहाग की रक्षा होती है, पति की आयु की वृद्धि होती है। तो इसको जो है आप रख लीजिए, इस पे रख लीजिए। हाँ, अभी दे दीजिए उनको। नहीं आना चाहे तो यहाँ आकर के वहाँ माता जी को सिंदूर लगा, नहीं आना है, आ जाएगी। हाँ। कमलजीत, अब सिंदूर हो गया, आप भगवान जी सिंदूर चढ़ा के चाय बनवा दूं थोड़ी थोड़ी, इसके बाद आपको वही सीधा फलाहार किया जाएगा। इनका भैया का पाठ लगभग पूरा होने वाला है एक, तो इसके बाद जो है विश्राम का भी समय हो जाएगा, क्योंकि इस पूजन का समय होता है। कल जो है पूरा पाठ आपका कंप्लीट होगा। अब आज तो व्यवस्था में काफी समय लग गया ना, कल तो सब बना बनाया, खाली पूजन करके चालू कर देना। ये कैसे करना है? सिंदूर को पहले आंचल पे रखना चाहिए। सबसे पवित्र और शुद्ध क्या होता है? माँ का आंचल, शक्ति का आंचल। आंचल पे सिंदूर को रखना है और माता जी को अर्पण करना है, इस भाव से कि भगवती आप हमारे सुहाग की, सिंदूर की सदैव रक्षा करें। इनके भैया के दाहिने आप बैठ जाएं, क्योंकि ये दक्षिण दिशा है ना जहाँ आप मुख किए। ये डिब्बी है वो नहीं, वो पत्तों दे दीजिए, है उसमें लगा कुछ की नहीं, न लगा हो तो हाँ ठीक है। हाँ ये जी जी जी, यहाँ छुआना है, यहाँ है? हाँ, गणेश गौरी को स्पर्श करा दें। स्पर्श करा, नहीं वैसे नहीं, वैसे रखे रहिए, रखे रहिए। हाँ इसी से स्पर्श कराइए गणेश गौरी को। ओम सिंधूरी प्राधुनी सुगना सोत प्रमीया प्रियंती हवा सदाराय रुकोर, यहाँ माता जी को। ओम मह सिंधूरी प्राधुनी सुगना सोत प्रमीया प्रियंती हवा सदाराय रुकोरवाजी काष्ठा भिन्नन्दूर भी पिंडमानः। सिंदूराभूषणं समर्पयामि पराम्बा जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। ये छोटा वाला दीपक देंगे जिसमें वो हाँ ऑयल नहीं। ये पत्ता अभी पड़ेगा और कोई है घर में? बेटा है। हाँ तो वही हनुमान जी वाले दोने में रख दीजिए,
जब आएंगे भैया जो हनुमान जी वाला है ना दोना, उसी में रख दीजिए, तो माता जी और पिताजी दोनों की शक्ति का समावेश हो जाएगा। बच्चे को टीका कर दीजिएगा, थोड़ा सा जल से मंडल करने, 2 दाना इसमें चावल डालने थाली में और एक पुष्प डालने। और जल से क्या करना है? थोड़ा सा जल घुमा लीजिए। हाँ, हो गया। अब आप जो है खड़े हो जाएं और बढ़िया से खूब जो है भगवान जी को दिखा दीजिए। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक परिक्रमा करेंगे, एक बार, एक, हाँ, जो घूमा जाता है। जी हाँ, कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति। आचमनी है, चम्मच बाएं हाथ में थाली को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से झुक करके माता जी का ध्यान स्वरूप का दर्शन करते हुए मन की यथा व्यथा को बताते हुए निरांजन करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अब आप जो है आसन पर बैठ जाएं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये थाली जो अभी आरती जो में होगी तो फिर आप थाली घुमवा दीजिएगा घर में। अब आप जो है उसको रख दीजिए, 2 बूंद जल गिराएंगे वहीं जमीन पे गिरा दिए हैं। हाथ धुल लीजिए। भगवान जी के लिए देखिए भोग प्रसाद रखा गया है, मीठा रखा गया है, फल रखा गया है। ऐसे 3 बार पहले जल घुमाएंगे आचमन के लिए। इसका भाव क्या है? 3 बार जो जल गिराया जाता है कि आप जिनके लिए भोजन करा रहे हैं उनसे आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हाथ धुलिए। जैसे आप भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? हाथ धुलते हैं, मुख धुलते हैं। और नियमता क्या चाहिए? पैर भी धुलना चाहिए। हाथ पैर मुख धुल करके तब क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। तो वही 3 बार आप जल से मंडल करिए और चम्मच से कर दीजिए। हाँ, ऐसे लेंगे, घुमाएंगे 3 बार। हाँ, बाहर जो छोड़ दीजिए। हो गया ना? अब आप जो है पर्दा करेंगे, भगवान जी को भगवती का ध्यान करते हुए ऐसे पर्दा करेंगे हाथ लगा करके कि भगवान आप भोजन करिए और भाव बनाइए सभी स्वरूपों को जिनको आपने बुलाया है उनको आप अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं।
हरे ओम ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोदौ समवरततप्रभ्यां भूमिरदिशा श्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन्न त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये गृहाणां सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी नैवेद्यं सुभोजयामि। 3 बूंद फिर जल गिरावेंगे। किस लिए? भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धुलना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मुख धुलना चाहिए और फिर जल पी। इससे क्या होता है? शुद्धि हो जाती है ना। तो 3 बूंद जल गिराइए भगवान जी का सबका ध्यान करके। महात्मनि आत्मनीयम जलम समर्पयामि। अब फल खिलाने के भाव से फल सब स्पर्श कर लीजिए कि आप जो है समस्त देवी देवताओं को क्या करा रहे हैं? फल खिला रहे हैं। हरे ओमिदं फलम मया देवस्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलाभाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। वो फल लाए हैं, वो भूल गए। कोई बात नहीं, यहाँ है लाए हैं। अच्छा कमलजीत, चलिए आरती के समय चढ़ा दीजिएगा, कोई बात नहीं। अब आप जो है क्या करेंगे? फल खिला दीजिए भगवान जी को। फल हो गया। फल के बाद जल नहीं पीना चाहिए ना, कि पीना चाहिए? फल खाते हैं तो जल पी लेते हैं? नहीं चाहिए। अगर पीते हो तो बंद कर दीजिएगा। फल के बाद जो है अगर जल पीते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो आप जो है 2 पुरुषेण विका देवा यज्ञमतन्वद वसंतोस्यासीदात्मा ग्रेगर्मा शरदभि मुखवासार्थे लालवंकाम्बूलं पुंगी फलं समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः। त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। अब सभी देवी देवताओं को जिनको आपने पूजित किया है, अर्चन किया है, उनको दक्षिणा चढ़ाइए और दक्षिणा चढ़ा करके उनको प्रणाम करिए, चढ़ाइए। हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कसमै देवाय हविका विधेयम्। कृताया पूजायाः साधुगुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः। त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। यहाँ माता जी को कुछ ज्यादा चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। कमलजीत 500 ਦਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਅਨਾਰ ਰੱਖੇ, ਅਨਾਰ 2 ਅਨਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੇ। एक दोने में आप ये पात्र लीजिए, इसमें थोड़ा सा अक्षत डालेंगे, वही पीला वाला चावल, थोड़ा सा जल डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे इसी में, वही रख दीजिए, उसको रख दीजिए, दोनों रख दीजिए। लाइए इसको उनको दीजिए। दोनों यहीं रखना है? दोनों वहीं पहले रख दीजिए। तो अब आप चढ़ा दीजिए माता जी को। उसके बाद ये अनार चढ़ा दीजिए, यहीं भगवती को ऐसे स्पर्श करा करके वहीं सामने एक दोने में रख दीजिएगा। हरे ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं तः अतः शांतिं प्रयक्ष मे। सड़ा नहीं, ठीक वो समझे सड़ा है, लेकिन सड़ा नहीं है। माता जी को स्पर्श कराइए। इदं फलं मया स्थापितं पुरतस्तौ तेन मे सफलतिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। अब वही दोनों उठा लीजिए।
यजन की किसी भी प्रणाली में कुछ कम हुआ हो, कुछ ज्यादा हुआ हो, कोई अविश्वास रह गया हो या कुछ ना कर पाए हो हमसे, हमारी धर्मपत्नी, हमारे परिवार से, हमारे आचार्यों से कोई त्रुटि रही हो, तो इस अर्घ के द्वारा जो आप हाथ में लिए हैं इससे उसकी पूर्ति हो जाए। हे भगवान, सदैव सर्वत्र सर्वदा आप हमारे घर की, धन की, जन की, परिवार की, संस्थान की क्या करें? रक्षा करें। एक पुष्प डाल दीजिएगा उसी में, फूल। चलिए, ओम रक्ष रक्ष तुराग्रज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद। कहें भैया, अनेन सफल अर्घेण सफलोस्तु फलदोस्तु सदा मम श्री मन महा गणाधि नम पतये नमः विकार्यम समर्पयामि। से लेंगे यहाँ पे, ये है ना गणेश जी, यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा 2 बूंद पहले चढ़ाएंगे और चढ़ा करके क्या करेंगे, वही सामने अपने इसे दोने को पलट देंगे, उलट देंगे, अपनी तरफ करके उलटाना है ऐसे। चलिए गणेश, ये डोना वही वो, हाँ उसी दोनों आकर, हाँ जल है ना उसमें, डाले हैं ना? नहीं डाले हैं, बताए तो थे। हाँ चढ़ाइए चढ़ाइए, डलवाए हमको ध्यान। अब कह दिया 4 सवा 4 होता, कह दिया हो गया ना? हाँ वही जो है दोना सीधा कर लीजिए, दोना सीधा करिए, दोना सीधा करिए। उसमें देखिए कुछ प्रसाद लगा है इसमें। हाँ हाँ चावल है, चावल है ना, उसको मस्तिष्क में अपने धारण कर लीजिए। भगवान जी का क्या है? प्रसाद है। प्रसाद जो है ग्रहण कर लीजिए भगवान का। ये प्रसाद जो है घर के सभी व्यक्तियों को दे दीजिएगा, ये प्रसाद सभी लोग धारण करेंगे, ठीक है? अब आप हाथ में पुष्पादि लेकर के, जो आपकी यथा है, देखिए आपने खूब बढ़िया पूजा किया, खूब बढ़िया विश्वास से, भाव से, तो मुझको भी महसूस हुआ कि आपका जो भाव है वो बहुत पवित्र है। अब आप जो है भगवान जी को उस पवित्रता के बारे में बतलाइए कि भगवान, हमने जो भी पूजन यजन अर्चन को किया, इसके फलस्वरूप जो आपकी यथा व्यथा परेशानी है, जो आप हमको नहीं बताए हैं, किसी को नहीं बताए, सब इनको बताइए। और उसके फलस्वरूप हे भगवान, हमको, हमारे परिवार को क्या दीजिए? जो आपको चाहिए, सुख समृद्धि, धन धान रुपया पैसा जो चाहिए, इनको सब बताइए। यही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जगत के पिता, जगत के आधार हैं। ये नहीं पूरा करेंगे तो हम आप कौन है? कुछ नहीं। तो इन्हीं को बताइए और प्रार्थना करिए। बढ़िया फूलवा 2-4 ठो ले लीजिएगा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झकाशनाय जलाधिना त्रिपुरांतकारी
शशि भूमिसुतौ बुधस्य गुरुस्य शुक्रा शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। काली तारा महाविद्या खोडसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्याः